लोकसभा चुनाव को लेकर जो रिएक्शंस मिले, जो रिस्पांस मिला, वो कई सारे सवाल उठाता है, कई सारे प्रश्न उठाता है। और वो प्रश्न क्या हैं उस पर भी हम नजर डालते हैं। कमलनाथ का फ्यूचर प्लान क्या है, ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, क्या कमलनाथ हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बागेश्वर सरकार के साथ हैं? ये भी सवाल है। क्या बाबा पर कमलनाथ का जो स्टैंड है वो कांग्रेस के बाकी नेताओं से अलग है? और क्या मध्य प्रदेश चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल चुके हैं कमलनाथ? बाबा के हिंदू राष्ट्र और कांग्रेस के सेक्युलरिज्म में कैसे तालमेल बनेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यह भी कि बाबा के सहारे बीजेपी को मात देने की क्या कोशिश कर रही है कांग्रेस? ये कई अहम सवाल हैं जो कि कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद सामने आए हैं। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर पहले विपिन जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो दो राय सामने आ रही थी। मध्य प्रदेश के लिए आ रही थी, कमलनाथ पसंद किए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, तो वहीं लोकसभा चुनावों के लिए मोदी पसंद किए जा रहे हैं। विपिन, आपने मिजाज टटोलने की कोशिश की लोगों की, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो क्या कांग्रेस की नैया पार लगवा पाएगा? देखिए, कोशिश यही की जा रही है क्योंकि इस बार के चुनाव में एक नए समीकरण बनाने की कोशिश, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज है पार्टी को हिंदू वोट तो चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना करने वाले बयान से पार्टी अपने आप का किनारा करती है। हालांकि छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो कमलनाथ यहां पर मजबूत है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा को भेदना चाहती है इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, इसलिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। और थोड़े आशंकित नजर आ रहे हैं कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ का ऑरा बढ़ा है पिछले चुनाव में, आप जानते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है। एक तरफ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, पार्टी को जीत दिलानी है, और दूसरी तरफ अपने गढ़ को बचाने की भी चुनौती है। इसीलिए वो बाबा को लेकर आए ताकि वो अपनी जीत को लेकर और भी सुनिश्चित हो जाए। बाबा को लेकर लोग लामबंद तो हो रहे हैं, लेकिन थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस लीडरशिप नजर आ रही है। बिल्कुल, तो जो एक मैसेज है उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लेकर जो लोग वहां पर मौजूद थे वो बड़े आश्वस्त नजर आए थे। शुक्रिया विपिन आपका। और देखिए, बाबा के बयान के बाद एमपी कांग्रेस में भले ही दरार दिख रही है, लेकिन बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस बौखलाई है। हिंदू राष्ट्र पर बीजेपी के सवालों पर एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता ने सत्ताधारी पार्टी को ही इच्छाधारी हिंदू बता दिया। कमलनाथ जी के मंच पर बागेश्वर धाम सरकार ने जो बात कही है उसमें कमलनाथ जी सहित कांग्रेस के सब नेताओं के मुंह में दही क्यों जम गया है, ये बताएं। कमलनाथ जी आए सामने और आके बताएं कि वे बागेश्वर धाम की बात से, उनके कहे हुए कथन से सरोकार रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो फिर संकोच क्यों कर रहे हैं, आकर खुल के उनको ये बात कहना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने, तो उनकी बात अपनी जगह सही है। वो अपनी जगह जो मांग कर रहे हैं वो सरकार के सामने रखते हैं, परंतु अभी जो देश चल रहा है वो संविधान से चल रहा है। धर्म हमारी आस्था का विषय है और धर्म हमारी आस्था का विषय रहेगा, भक्ति हमारी आस्था का विषय है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार माननीय कमलनाथ जी का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का और धर्म का विरोध कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये इच्छाधारी हिंदू हैं।